दोस्तों, अध्यात्म क्या है, आज उसका पूरा रहस्य जानते हैं। ईश्वरीय आनंद की अनुभूति प्राप्त करने का मार्ग ही अध्यात्म है। अध्यात्म व्यक्ति को स्वयं को अस्तित्व के साथ जोड़ने और उसका सूक्ष्म विवेचन करने में समर्थ बनाता है। वास्तव में आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने अनुभव के धरातल पर यह स्वयं जानता है कि वह स्वयं अपने आनंद का स्रोत है। आध्यात्मिकता का संबंध हमारे आंतरिक जीवन से होता है और यही सच्चा अध्यात्म है। दोस्तों, उसी तरह भक्ति का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना होता है। हाँ, भक्ति से ही भगवान प्राप्त होते हैं और भगवान प्राप्त होते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमेशा सभी लोग यही जानने की चेष्टा किया करते हैं कि सच्ची भक्ति क्या है। तो सच्ची भक्ति यह है कि आप हमेशा प्रभु में लीन रहें। प्रभु प्रेम ही सच्ची भक्ति है और आज से प्रभु की भक्ति शुरू करें और प्रभु में समा जाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, निरंतर अपनी आत्मा को साफ करते रहें। साफ करते रहने का मतलब यह नहीं है कि उसके अंदर कचरा भरा हुआ है और उसको आप साफ करें, यानी कि आपके मन में कोई गलत विचार न लाएं और दूसरे के प्रति हमेशा पॉजिटिव सोचें। अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते रहें। दुनिया को निरंतर माफ़ करते रहें। दूसरों की गलतियां न देखें जबकि अपनी गलतियां सुधारने का प्रयास करें। परमात्मा को निरंतर याद करते रहें जिससे कि परमात्मा भी आपको निरंतर अपनी शरण में लेने के लिए तैयार रहे। दोस्तों, भाइयों और बहनों, क्या आपको पता है कि इंसान मायूस क्यों रहता है? इंसान मायूस इसलिए रहता है क्योंकि वह परमात्मा को राजी करने की बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है और वह यह भूल जाता है कि भाई लोग नहीं, रब राजी होगा तभी सब कुछ राजी होगा और तभी उसकी सद्गति होगी और परमात्मा की प्राप्ति होगी। प्यारे भाइयों और बहनों, मज़े की अवधि जो है ना वो बहुत छोटी होती है जबकि आनंद शाश्वत है। आध्यात्मिक आपको सिखाती है कि इस आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए और इसकी अवधि दोस्तों जिसके पास बढ़ाई ज्ञान होता है वह ज्ञान देने वाले और ज्ञान लेने वाले दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हो सके वहाँ तक ज्ञानी पुरुषों का ही यानी कि साथ करें, संगात करें तो ही आपका लाभ होगा और आप परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी बना पाएंगे। दोस्तों, एक इसका बहुत बड़ा उदाहरण यह है कि जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। इसलिए जीवन में आध्यात्म होना बहुत ही जरूरी है। भगवद गीता सारी मानवता के लिए विश्व की सर्वाधिक और स्वीकार्य और सुप्रतिष्ठित आध्यात्मिक पुस्तक है। इसलिए हमेशा उसका अनुसरण करना चाहिए और उसमें बताए गए जो भी नियम, मार्ग और जो भी आध्यात्मिक विचार हैं उनका पालन करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को भौतिक जीवन की कठिन और विषम राहों के आघातों को सहने योग्य बनाता है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान जो है वह मनुष्य जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए कृपा करके अध्यात्म की ओर आगे बढ़ें और अपने जो भी साथ वाले हैं, दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, सभी को अध्यात्म की ओर मोड़ें। दोस्तों, मज़े की अवधि बहुत छोटी होती है जबकि आनंद शाश्वत है। आध्यात्मिकता आपको सिखाती है कि इस आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए और इस अवधि को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि यही एक परम शांति है और परमात्मा को प्राप्त करने का एक सीधा साधा मार्ग भी है। भविष्य के विषय में भय आत्मा विश्वास को कम करता है। अध्यात्म हमें यह सिखाता है कि वर्तमान में कैसा जिया जाए और जैसे भी जिया जाए वह भविष्य के आधार पर ही जिया जाए और आत्मविश्वास को कम ना होने दें तथा अपने आत्मनिर्भरता पर ही हमेशा ध्यान दें, जिससे कि आध्यात्म आपको यह सिखाता रहे कि वर्तमान में आप कभी कमज़ोर न पड़ें।